प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक नए संदेश के साथ आप लोगों के बीच में रखता हूं और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का जो विषय है, परमेश्वर की दया अतीत में, वर्तमान और भविष्य में। परमेश्वर की दया अतीत में, वर्तमान और भविष्य में। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 2 वचन को हम पढ़ के आगे कुछ बातों को रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम वचन से पहले शुरुआत करेंगे कि पत्रस के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए किन किन और कैसी कैसी बातों को हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए और ऐसे भय से और ऐसे डरे हुए से और ऐसे चिंतित बातों से वो हमें बाहर निकालने में पत्रस की पत्री बहुत सारी बातें हमें सिखाता है। तो आज हम एक नई विषय को देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। और एक और बातों को दानियल कहता है दानियल कहता है, तू दया का सागर है, अथाह सागर है। क्या है? अथाह सागर। अगर वचन देखें, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर, क्षमा की खान है। दया का सागर और क्षमा की खान है। और हम एक गीत को गाकर हम आगे सारे विषयों को देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर आपसे बात करे और गीत भी परमेश्वर जो हमारे बीच में हमें दिया है और जिन्होंने लिखा है बहुत सुंदर लिखा है और वो हमें पसंद आए। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बात को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। बीती बातें, अतीत में परमेश्वर की दया और भविष्य, वर्तमान और भविष्य में उसकी दया। हम देखते हैं अतीत में जो हमने किया, जो हमसे किया गया जाने अनजाने में, या जो भी हमारे बीते हुए कल में तकलीफ़ है, दुख है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया या ना किया गया होगा, या व्यक्तिगत हमारा खुद का एक तकलीफ़ है, किसी को चाहना ना चाहना। कई बार हमारा जो बीता हुआ कल होता है बहुत लोगों के दुखदाई होता है और वो बीते हुए कल से वो उभर ही नहीं पाते हैं। एक लंबे उम्र तक चले जाते हैं, लेकिन बीते हुए कल से, बीते हुए परेशानियों से, बीते हुए ताड़ना से,
सताए हुए बातों से वो उभर नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर की दया अतीत में, वर्तमान और भविष्य में, आज हम पहला भाग देखेंगे। कल इसका एक और हम भागों को आगे चल के देखेंगे। तो आज मैं कुछ बातों को आपके सामने रखता हूँ। इसी बात को दानियल भी कहता है कि परंतु यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खान है। हम अपने अपराध से, अपने गुनाह से, यशाया की किताब में कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने विचार के अनुसार और अपने भावनाओं के अनुसार, अपनी अच्छा लगने के वजह से, जिसको जैसा लगा उसने अपना अपना मार्ग ले लिया। आज भी देखते हैं, जिसको जैसा लगता है, जिसमें जिसको संतुष्टि लगता है, उसमें सब अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं, सब अपना अपना मार्ग ले रखे हैं, अपना अपना विचारधारा है लोगों का, और किसी के कहने से ऐसी बातें वो नहीं मानने वाले। उनको जो अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं। समझ रहे? तो यशाया में इसी बात को लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने विचार के अनुसार अपना अपना मार्ग ले रखे हैं। तो मसीह यीशु के प्रियजनों, हम देखते हैं परमेश्वर की दया केवल एक गुण नहीं है। परमेश्वर की दया कोई छोटी बात नहीं है। यह उसके हृदय की धड़कन है। यह हमारे पूरे विश्वास जीवन की नींव है। समझ रहे? ये कोई छोटी बात नहीं है और ये कोई ऐसे टाल देने वाली बात नहीं है। एक परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का धड़कन है। वो एक गुण है उसके अंदर की जो दया करता है। अगर परमेश्वर नाश करना चाहे तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। कहते हैं ना, पापियों को नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं और संहार करते हैं। ऐसा नहीं है, और उसको अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जो अपने जुबान से कह दे आकाश बन जा, समंदर एक जगह इकट्ठा हो जा, और समंदर का एक सीमा ठहरा रखा है कि इसके आगे तू मत बढ़। जो बड़े बड़े आकाश मंडल में बड़ी बड़ी गैलेक्सी, जो तारागण हैं, सूरज है, चांद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना पृथ्वी से भी बड़ा बड़ा बहुत कुछ है। जो इतना कुछ वहाँ टांग के रखा है आसमान में, उसे अवतार लेकर संहार करने की क्या आवश्यकता है? वो कह देगा तो लोगों की सांसें चली जाएंगी। समझ रहे? लेकिन उसके अंदर एक गुण पाया जाता है, दया का गुण। क्या है? दयालु परमेश्वर, सर्वदयालु परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान। समझ रहे हैं? तो वो एक गुण एक है परमेश्वर के अंदर कि वो दया करता है और इंतज़ार करता है कि एक न एक दिन अपने आप में मनुष्य फिरेगा और अपने अतीत में झांकेगा कि मैंने क्या कर रखा है, और परमेश्वर के जब पास आएगा, परमेश्वर से ठुकराएगा नहीं, उसे अपनाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उसकी शक्ति, उसकी महानता, उसके न्याय को देखते हैं, परंतु एक बात जो उसके हृदय को सबसे अधिक प्रकट करती है वह है उसकी दया। वह है उसकी दया। जब हमें दंड मिलना चाहिए था, वहाँ परमेश्वर हमें क्षमा, जीवन और आशा देता है। क्या है? जहाँ हमें दंड मिलने की आवश्यकता थी, जब हमें दंड मिलना था, वहाँ परमेश्वर हम पर दया किया, हमें क्षमा किया, हमें अपना लिया, हमें छोड़ा नहीं, अनाथ नहीं छोड़ा। प्रभु का एक वचन कहता है यशाया में
माँ अपने जन्माए हुए बच्चे को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। सोचिए, आज की दुनिया में कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे, कई जगह ऐसी घटना है, जन्मते बच्चे को कूड़ा में फेंक देना, रास्ते में छोड़ के भाग जाना, सड़कों के किनारे छोड़ देना, अस्पताल में छोड़ के भाग जाना। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं, ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर छोड़ देगा? वो कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा का वायदा देता है। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। दया केवल एक गुण नहीं है, दया परमेश्वर का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव बदलता है, आज प्रेम कल क्रोध, आज साथ कल दूरी। मनुष्य न्याय चाहता है परंतु परमेश्वर दया चाहता है। क्या है? परंतु परमेश्वर दया चाहता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर दया दिखाता है। मनुष्य गिनता है, परमेश्वर क्षमा करता है। मनुष्य किसी के ऊपर एहसान करता है, गिना देता है, फलानवा दिने हम ऐना कहीं हैं, ऐसे दिन में हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमने तुम्हारा मदद नहीं किया, हम कहते हैं। लेकिन परमेश्वर गिनती नहीं कराएगा, वो दया दिखाता है परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके अतीत में कुछ है जिससे आप परेशान हैं, तो परमेश्वर आपसे आज बात करता है। यदि आपके अतीत की कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको प्रतिदिन खा रही है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो परमेश्वर आज आपसे बातें करता है और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आप पे दया करता है। अपनी पुरानी बातों को छोड़कर, अपनी पुरानी बातों को रोना धोना छोड़कर परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर आप पे दया करेंगे। जो बीता हुआ कल है, जो तकलीफ़ आपको मिला है, उसमें जीवन ना जिए। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपके हृदय को चंगा करेगा। परमेश्वर आपके साथ है। आप मत सोचिए कि मुझे छोड़ दिया गया, मुझे ठुकरा दिया गया, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे ठुकरा दिया गया। मैं एक उदाहरण के साथ आपको आगे ले चलूँगा। मैं अपनी ही एक छोटी सी गवाही आपको देता हूँ। जब मेरा किसी से रिश्ता हुआ था और मेरे पास उस समय कुछ नहीं था और जॉब नहीं था मेरे पास, मैं उस समय में सेवा में था, सेवा करने की बहुत धुन थी मुझ में, और मैं एक जगह काम भी कर रहा था। उस समय छोटा सा काम कर रहा था। उस समय में 3,000 3,500 मिलता था। ये इसका कोई मतलब नहीं था। उस समय में तो 2-2,500 किराए में चला जाता। लेकिन प्रभु के दया से लोगों ने मुझे संभाला, मेरे पास्टर जी ने मुझे संभाला। तो जब रिश्ता हुआ था तो मैं उस शादी के लिए घर की तैयारी करने गया था। लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा तो मुझे मना कर दिया गया। क्या किया गया? मुझे मना कर दिया गया कि मोनू यानी अनिल, मेरा नाम अनिल भी है, प्यार से मोनू कहते हैं। तो मोनू, ये रिश्ता लोगों ने मना कर दिया है। और इस बात को लेकर मैं करीब आपसे बताता हूँ, क्योंकि हम दूसरों को समझाने से पहले जो हमारे साथ बीता है, जिसमें से हम निकले हैं, परमेश्वर ने मेरी मदद किया है, परमेश्वर ने मुझे संभाला है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे अतीत में, जो मेरे बीता हुआ कल है, उसमें परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया, मुझे संभाला, मुझे टूटने नहीं दिया। मैं करीब 5-6 महीना बहुत रोया। क्यों? जब आपको कोई बिना बताए, बिना वजह का, यदि आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई अपराध नहीं, यदि आपको कोई ठुकरा दे, यदि आपसे कोई रिश्ता तोड़ दे, यदि आपको अपनाए ना, तो आपको दुख पहुंचेगा, आपको दुख पहुंचेगा। तो करीब 5-6 महीना मैंने बहुत रोया, बहुत रोया। तो एक न एक दिन मुझे परमेश्वर का दया समझ में आया। जब अगस्टिन जबा कुमार अंकल
एक प्रचार में कहते हैं कि मुझे सारी बातें याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात वो कहते हैं, जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो ये मत सोचना कि परमेश्वर भी तुम्हें ठुकरा दिया है। जब तुम्हें कोई अपनाए ना तो ये मत सोच लेना कि परमेश्वर भी तुम्हें ना अपनाए। जब तुम्हें कोई पसंद ना करे तो ये मत सोच लेना कि परमेश्वर भी तुम्हें पसंद नहीं करता। ये तीनों बातें मेरे मन में बहुत बैठ गया और मुझे उस दिन से एक नई ताजगी, एक नया उमंग, ऐसे लगा कि मेरे अंदर से, हृदय के अंदर से हाथ डाल के वो तकलीफ़ को बाहर निकाल दिया गया और मैं बिल्कुल हल्का हो गया। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो यदि आपके अतीत में कोई तकलीफ़ है, यदि आपके बीते हुए कल में किसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाया है, ठुकराया है, नुकसान पहुँचाया, आपके साथ धोखाधड़ी किया है, आपको धोखा दिया है, तो आप उन बातों को लेकर आप ना रोएं। आप उन बातों को लेकर परेशान ना हो। आप हृदय से उसे क्षमा कर दें। आप हृदय से उसे क्षमा कर दें। परमेश्वर आपको एक अव्वल दर्जा देगा। परमेश्वर आपको एक अव्वल जीवन साथी देगा। परमेश्वर आपको एक अव्वल दर्जा देगा। परमेश्वर आपको एक अच्छे जगह उठाएगा। यदि काम के विषय में किसी ने धोखा दिया है, उसमें परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यदि किसी ने आपको बिन बताए धोखा दिया है, तो परमेश्वर उसका दुगुना आपको देगा। उस तकलीफ से बाहर निकाल के दुगुना आशीष देगा। आज मैं आपसे कहता हूँ, आपके अतीत में कोई तकलीफ है तो उसको भूल जाइए, परमेश्वर के पास आइए। जैसे हमने गीत गाया, बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ मुझे मिली, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष भी दिया। मैं उन सारे बातों के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु का एक वचन कहता है, जो कुछ भी हुआ सब मेरे भलाई के लिए हुआ, सब मेरे भलाई के लिए हुआ। उस समय मैं नहीं समझ पाया, आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन एक दिन आप कहेंगे कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, एक न एक दिन इसमें मेरी भलाई छिपी हुई है, इसमें मेरी भलाई छिपी हुई है। निराशा में ही हमारी आशा छिपी हुई है। मसीह यीशु के प्रियजनों, मसीह यीशु के भक्तजनों, मसीह यीशु के बेटे और बेटियों, निराशाओं में ही आशा छुपा हुआ है, अविश्वास में ही विश्वास छिपा हुआ है, अनिडरता में ही निडरता छिपा हुआ है, असंभव में ही संभव छिपा हुआ है। समझ रहे हैं? सब कुछ संभव है यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु के पास आते हैं। अतीत से आप बाहर आइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अतीत से बाहर आइए। परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ताजगी के साथ प्रभु आपसे बात कर रहा है। आज आप निराश ना रहिए, आपसे बात कर रहा है प्रभु, आपसे बात कर रहा है। आप निराश मत रहिए। जब ये लिख रहा था मैं, प्रभु इतनी बातें मुझे किया, इतनी यादें दिलाया, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारे पास समय बहुत कम पड़ जाएगा बहुत सारी बातें करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। उसकी दया समय, परिस्थिति और हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। समझ रहे हैं? उसकी दया समय, परिस्थिति और हमारे व्यवहार पर निर्भर नहीं करती है। पतरस का एक वचन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसी का पतरस का 1 अध्याय उसका 3 वचन। पहला पतरस, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें नया जन्म दिया। यदि मसीह यीशु ही मर के नहीं जीवित होता तो नई आशा कहाँ से मिलता हमें, नई उमंग हमें कहाँ से मिलता, नई ताजगी हमें कहाँ से मिलता। यदि वो मर कर जिंदा नहीं होता, यदि वो मर कर जी नहीं उठता, वो खुद भी ऐसी परेशानियों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे घटनाओं से वो उभर के बाहर आकर एक लोगों के लिए उदाहरण आज भी है। वो जीवित उदाहरण है, कोई कहानी नहीं है। यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, वो सर्व पवित्र परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वो सब कुछ करने के लिए संभव है, उससे सब कुछ करने के लिए संभव है। उसके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं हैं, उसके लिए कुछ भी बातें असंभव नहीं हैं। यदि दया ना होती तो ना उद्धार होता, ना आशा होती, ना हमारा और तुम्हारा कोई भविष्य होता। मैं फिर से पढ़ता हूँ, यदि दया ना होती तो ना उद्धार होता, ना आशा होती, ना हमारा और तुम्हारा कोई भविष्य होता। यदि हमारे अतीत में दया ना होती तो। फिर से एक और पॉइंट को देखते हैं। इसी का पहला पॉइंट, अतीत में दया परमेश्वर ने हमें चुना। क्या किया? अतीत में दया परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमें चुना पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। मैं पहला पत्रस उसका 1 और 2 वचन पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आत्मा मानने और आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। तुम्हें शांति मिले। अगर छोटा शब्द बोलेंगे तो तुम्हें शांति मिले, लेकिन वहाँ कहता है कि तुम्हें शांति और अनुग्रह बहुतायत से मिले, कभी कम ही ना पड़े। बहुतायत से मतलब हमेशा मिलता रहे। और वो ऐसी आशीष और ऐसी शांति मिली है कि वो कम होगा ही नहीं हमारे जीवन में। यदि हम विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हैं, तब हमारे अंदर वो विश्वास, जब हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, ना वो शांति ना वो अनुग्रह, हमें कोई कमी नहीं होगी। समझ रहे? जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम सब एक समय परमेश्वर से दूर हो गए थे। जब हम दूर कैसे होते हैं? और हम देखो, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कैसे हो सकते हैं? आकाश उसी का, पृथ्वी उसी की, समंदर उसी का, स्वर्ग उसी का, नरक उसी का। हम परमेश्वर से दूर कैसे हो सकते हैं? लेकिन कुछ बातों से हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरियां हो जाती हैं। जैसे हमारे अपराध, पाप। जब हम पाप करते हैं, जब हम अपराध करते हैं तो हमारा मन खुद ही नहीं लगेगा। प्रार्थना करने का मन नहीं लगेगा, वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा। यदि हम चुप कर से किसी से पाप कर रहे हैं या गलत काम कर रखे हैं, तो जब हमारे सामने कोई अच्छा व्यक्ति आएगा और तुम्हें लगता है कि वो परमेश्वर में बहुत अच्छा है और वो बहुत बढ़ा हुआ है, तो उससे बात करने के लिए भी आपकी नज़रें क्या हैं? छुपेंगी। आपकी नज़रें क्या हैं? छुपेंगी। आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपराध किया, क्योंकि आपने पाप किया, परमेश्वर से दूरियां बन चुकी हैं। समझ रहे? तो परमेश्वर से दूरी बनने का कारण यही है कि हमारे अपराध हैं। क्या हैं? हमारे पाप हैं। इफिसियों 2 अध्याय 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। उसने तुम्हें भी जिलाया, वो खुद जीवित हुआ, फिर हमें भी जीवित किया। समझ रहे? यदि वह जीवित नहीं होता तो हमें भी जीवित नहीं करता। जैसे कहते हैं कि पहले तैरना सीख गए तभी लोगों को तैरना सिखा पाएंगे। यदि खुद ही तैरना नहीं जानते और कहें कि आओ छलांग लगाते हैं नदी में और हम तैर के पार हो जाएंगे, ना खुद तैरना जानते ना अगला तैरने वाला है, उसको भी पता नहीं, दोनों कूदेंगे, दोनों एक साथ डूब मरेंगे। तो यीशु मसीह पहले जीवित हुए, फिर हमें एक जीवन दिए। वो खुद पवित्र हैं, इसलिए हमें पवित्र करते हैं। इसलिए उसका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 वचन, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। अतीत में, हमारे यहाँ पृथ्वी में आने से पहले, गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि हम जब पृथ्वी में जाएंगे, पृथ्वी में रहेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या बोलेंगे, सब कुछ जानता है। प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना में लिखा हुआ है एक जगह, और उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके मन को जांचने वाला है, वो सबके मन को भली भांति जानता है। उसे किसी की गवाही देने की उसको ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह को मेरे बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरे भले, मेरे अच्छे, मेरे भले, मेरे बुरे सब बातों को वो भली भांति जानता है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, आप अनिल को जानते हैं क्या? उसने ऐसे ऐसे किया, आप जानते हैं क्या? ऐसा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ना मुझे आपके बारे में बताने की ज़रूरत है प्रभु को। प्रभु आपके बारे में जानता है। यदि आज आप परेशान हैं, उब चुके हैं किसी बातों से, तो लौट आइए, परमेश्वर आपका इंतज़ार करता है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके मुकदमा को लड़ने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको छुटकारा देने के तैयार है। परमेश्वर आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। अपने अतीत से बाहर आइए प्रियो, अपने अतीत से बाहर आइए मसीह यीशु के प्रियजनों। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे अतीत को भी भली भांति जानता है और हमारे वर्तमान को भी जानता है, और हमारे भविष्य को परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। और हम एक उदाहरण को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दाऊद का एक उदाहरण बहुत अच्छा है। दाऊद कहता है कि मैं प्रभु तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। एक 2-3 वचन को हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। और ये वचन इतना बहुत भली बात है कि आपको खुद ही लगेगा कि बाइबल में है। देखिए बाइबल है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ। मैं अपने मन गढ़ंत नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने। भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसका 1 वचन, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। क्या आप कह पाएंगे कि हे परमेश्वर आपने मुझे जांच कर जान लिया है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ? आप कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। फिर कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचार को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीते से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। समझ रहे? वो हमें आगे पीछे घेर रखा है। बस परमेश्वर हमारे पर्सनल कामों में कभी दखल अंदाजी नहीं करता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें भी परमेश्वर आपको मना नहीं करेगा। आप गुप्त में अपराध कर रहे हैं, उसमें भी प्रभु आपको दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो स्वयं का हमारा व्यक्तिगत काम होता है। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम हो,
वह और बुरा काम जो हम करते हैं हमें खुद मालूम होता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। हमारी आत्मा हमें खुद गवाही देता है कि जो कुछ तू कर रहा है ये अच्छा नहीं है, जान गया पकड़ा गया तो क्या होगा। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं परमेश्वर उसमें दखल अंदाजी नहीं करता है। यह चयन हमारी योग्यता से नहीं, हम उसकी दया से हुआ है। क्या है? परमेश्वर ये सब बातें अगर हमें छुटकारा दिया है, हमें विश्वास में लाया है, हमें मजबूत किया है, हमें दिन प्रतिदिन पवित्रता की ओर ले चल रहा है, तो हमारी योग्यता से, हमारी पढ़ाई लिखाई से, हमारे धनवान बलवान होने से नहीं, यह उसकी दया से हुई है। समझ रहे? उसकी दया से है। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, अतीत में दया आत्मिक आशीषों का स्रोत। क्या है? जब आप अपने अतीत को छोड़ देंगे और अपने अपराध को, अपने पापों को मान लेंगे, तो परमेश्वर उसमें एक नया स्रोत उभार देगा। एक स्रोत जिसको बोलते हैं, कुआं खोदने के बाद जब उसमें से पानी अपने आप निकल लेता है, उसको स्रोत बोलते हैं। वो फिर कम होने वाला नहीं। तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आपके और मेरे जीवन में कभी कमी नहीं होगा, यदि हम अपनी सारी गतिविधियों को, अपने सारी गड़बड़ियों को, अपने सारे गलत कामों को, अपने सारे अच्छे कामों को परमेश्वर के सामने खुल कर रख दें, तो परमेश्वर हमें दया से ग्रहण कर लेगा और हमें फिर से कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी रोने परेशान होने के हालात में भी नहीं रहने देगा। समझे मसीह यीशु के प्रियजनों, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। इफिसियों 1:3 में कहता है, परमेश्वर ने केवल हमें चुना ही नहीं बल्कि हमें हर एक आत्मिक भविष्य से आशीषित किया। इसका अर्थ है यह है कि उद्धार, क्षमा, धर्मी ठहराया जाना। उद्धार, क्षमा, धर्मी ठहराया जाना, परमेश्वर के साथ संबंध, यह सब हमने कमाया नहीं, यह हमें दिया गया है। क्या है? यह हमें दिया गया है। याकूब 1:17 देखते हैं, हर एक अच्छा वरदान ऊपर से आता है। हर एक अच्छा वरदान ऊपर से आता है, इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते, केवल धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता। जो कुछ भी है केवल धन्यवाद हम कर सकते हैं, हम उसके आभारी रह सकते हैं। समझ रहे? परमेश्वर के प्रियजनों, आपका धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। एक और तीसरा पॉइंट को हम आगे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अतीत में दया, नया जन्म और जीवित आशा। अतीत में दया, जब हम उसके करीब आएंगे तो दिन प्रतिदिन आप खुद महसूस करेंगे कि सच में मेरे जीवन में बड़ी दया हुई, बड़ी अनुग्रह हुई और मेरा जीवन बदल सा गया। वही एक नया जीवन कहलाता है। जब आप अतीत से बाहर आ जाते हैं, अपने गुनाह से, अपने तकलीफ से, अपनी घबराहट से, अपनी बेचैनियों से अब जब बाहर आ जाते हैं, आपको खुद लगेगा एक दिन कि सच में अब मेरा नया जीवन मुझे महसूस हो रहा है। जो कुछ भी पुरानी बातें थी सब मेरे जीवन से चला गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। पहला पत्रस और उसका 3 वचन को मैंने पढ़ दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्या किया है? नया जन्म दिया है। हम प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये यहीं से हम आगे का जो भाग है, हम आगे का भाग कल देखेंगे, लेकिन देखने से पहले हम कुछ बातों को रखते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आगे इसका अगला भाग हम देखेंगे। ये बहुत बड़ा है और संदेश, और इसको लिखने में परमेश्वर ने मेरी मदद किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ
क्यों? क्योंकि इन्हीं हालातों से मुझे भी गुजरना पड़ा और इन बातों को लिखने के लिए मैं भली भांति परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। नया जन्म एक धार्मिक क्रिया नहीं है। मैं पहले आपसे कह देता हूँ, नया जन्म कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है कि आप ऐसा करें आपका नया जीवन हो जाएगा, आप यहाँ जाइए आपका नया जीवन हो जाएगा। हमारा पश्चाताप ही हमारा नया जीवन है। हम अपने अपराध को मान लेना ही हमारा नया जीवन है। हम अपने गुनाहों से मन फिरा लेना ही हमारा नया जीवन है। हम अपने आप में आ जाएं, अपने आप में आ जाएं, अपने होश में आ जाएं। यदि हम गुनाह कर रहे हैं प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, तो हमें अपने आप में आना पड़ेगा, अपने होश में आना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का न्याय जल्दी होने वाला है। इन सभी बातों का न्याय जरूर होने वाला है। यह एक आत्मिक चमत्कार है। क्या है? जब हम अपने अपराध को, अपने गुनाह को मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो यह हमारे लिए एक नया चमत्कार है और नया जीवन है। यूहन्ना 3:3 में एक व्यक्ति को उसका नाम निकोदिमुस है, उससे कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि आप अपराध से बाहर नहीं आएंगे, अपने गुनाहों से बाहर नहीं आएंगे, तो आप नई बातों को नहीं देख पाएंगे। जब तक गंदा पानी है घड़े के अंदर, जब तक घड़े को साफ नहीं कर लेंगे, तब उसमें हम अच्छा पानी रख सकते हैं। क्या आप गंदा पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। जब तक घड़े को साफ सुथरा नहीं कर देंगे, तब तक उसमें हम अच्छा पानी नहीं रख सकते। यदि हम अच्छा पानी रखेंगे तो उससे हम पी सकते हैं और औरों को भी पिला सकते हैं। तो आपका जीवन जब अच्छा, सुंदर, शुद्ध जैसा हो जाएगा, तो लोगों को बखूबी आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे और उन्हें भी बचा पाएंगे। समझ रहे? तो आगे देखते, यदि कोई नया जन्म ना ले तो हम पहले आत्मिक रूप से मृत थे, अब हम जीवित हैं और केवल जीवित ही नहीं, हमारे पास जीवित आशा भी है। हमारे पास जीवित आशा भी है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों को लेकर, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करके इस बात को समाप्त करते हैं। कल आगे के भागों को देखते हैं। परमेश्वर मेरी और मदद करे आगे की बातों को तैयार करने के लिए, और मेरे लिए भी आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ ज्ञान दे और मुझे भी इस बुरे संसार में रहने के लिए और समझ दे और मुझे भी पवित्रता में और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता करे। तो आए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। हे दयालु पिता, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, तेरी दया के लिए, तेरी अनुकंपा के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए हम आभारी हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें चुना, हमें बचाया और हमें संभालते रह रहा है, हमें संभालते ले चल रहा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों तले छिपाती है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर आप हमें अपनी पंखों में छिपा रखे हैं, अपनी अनुग्रह में छिपा के रखे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अतीत से बाहर आने में मदद करें। प्रभु आज जो कोई भी प्रार्थना को सुनते हैं, इस पे उनके मनों से आप बातचीत कीजिए पिता, उनके हृदयों से बातचीत कीजिए। यदि वह अतीत में, अपने अतीत में खोए हैं, अपने अतीत की बातों को लेकर बहुत परेशान हैं, तो प्रभु यीशु, मैं आज आपसे विनती करता हूँ, जैसे मुझे और बहुतों को आपने छुड़ाया है प्रभु, इस सुनने वाले व्यक्ति के, सुनने वाले युक्ति के, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्री हों, प्रभु आप उनके अतीत से उन तमाम गुनाह को, उन तमाम तकलीफ़ों को, उन तमाम बेमतलब के चिंता को
प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हम जानते हैं कि हमारा भविष्य भी तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु हमें ऐसा जीवन दे कि हम तेरी दया को समझने और उसमें चलें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण करिएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप सबको फिर से एक बार नमस्कार। प्रभु आपको अनुग्रह और आशीष करे और आज के दिनचर्या और आज के दैनिक जीवन में परमेश्वर आपसे बहुत कुछ बातें करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।